जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल गुडविल सरकारी एग्जाम पे। फिर से मैं आ गया हूँ गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस को लेकर। जो वैकेंसी है सरकारी उसके बारे में मैं सूचना देने आया हूँ, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहेंगे। मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्या अपडेट्स है। तो अभी आप देख पा रहे हैं बिहार में ITI पास भर्ती, 3 बड़ी भर्ती, पद 1800 लगभग, योग्यता पात्रता और चयन प्रक्रिया, पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या है, क्या क्या वैकेंसीज है और कौन कौन से अपडेट्स हैं आपके पास। तो मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहले बताऊं स्टूडेंट्स क्या है, जरा देख लूं पहले क्या है। तो आप देख रहे हैं बिहार सरकार, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग, हार्डिंग रोड 19 हार्डिंग रोड, विज्ञापन 25/2025, कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट इस पे दिनांक 10/10/2025 से 10/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये 10 अक्टूबर 2025 से इसका फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जिसका डेट खत्म हो गया था 10 नवंबर 2025। 10/11/2025 को इसका आखिरी डेट था। इसके कुछ अपडेट्स आए हैं, अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट एक्सटेंशन मिला है, विस्तारित किया गया, उसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर इसके पोस्ट कितने थे। तो आप देख सकते हैं 1114 और 379 ये है। और आपको महिलाओं को 35% 36 आरक्षण था स्टूडेंट्स। और इसका जो आप आयु सीमा देख सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अनारक्षित मतलब जो रिजर्व नहीं उनका 37 वर्ष मैक्सिमम जो अधिकतम आयु है, और अनारक्षित महिला का 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष ये सब 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष, ये है आपका आयु सीमा। और आगे की बात करूं, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन 10वीं या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। जो मैट्रिकुलेशन में आपका मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट में जो सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही वैलिड माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की दिव्यांग को जो है ना वो आपको 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। ठीक है, आगे की बात करें और कुछ योग्यता जो है हम लोग देख लें। यहाँ पर यह आरक्षण का सारा प्रोसेस आप यहाँ पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या है ना, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। क्या है भाई, तो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल, ये सब आपको जमा करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें क्या है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, अस्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ये सारे चीज आपको जमा करने पड़ेंगे। मैं बता दूं आपको कि ये वैकेंसी का डेट एक्सटेंड हुआ है। इस वैकेंसी का फॉर्म भरने का डेट बढ़ा है। क्या बढ़ा है वो भी मैं बताऊंगा। पहले कुछ रूल्स आप देख लीजिए। तो ये सारे चीज है, आपका आरक्षण कोटि यहां देख सकते हैं। फिर ये पात्रता की बात करें तो क्या है भाई, इधर सारा आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें चयन की प्रक्रिया है। कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा होगी, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट पे होगा, 100 अंकों का परीक्षा होगा कंप्यूटर आधारित। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। तो देखिए परीक्षा जो है कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी प्रश्न MCQ बहुविकल्पित होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। परीक्षा में ITI जिसमें क्या है आपका ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर, प्लम्बर एवं मैट्रिक 10वीं स्तर तक के प्रश्न होंगे। जो परीक्षा में जो होगा आपका जो क्वेश्चन जो आएंगे वो ITI वाले से टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, किससे, ड्राफ्टमैन, सिविल और सर्वेयर और प्लम्बर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एवं मैट्रिक 10वीं स्तर तक के प्रश्न होंगे एकेडमिक्स वाले। ठीक है, मतलब ये कि जो एग्जाम आप देने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें होने वाला है, उसका क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, जो 10वां तक आपको 10th तक सारे क्वेश्चंस आएंगे। और टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो ITI ड्राफ्टमैन, ITI का जो ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर और प्लम्बर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे की बात करूं
सारा चीज तो सेम है, इसमें कहीं कुछ कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण अंक पत्र तथा मैट्रिकुलेशन 10वीं का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल सर्वेयर प्लम्बर का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, आवासीय। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या चाहिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है। तो देखिए महत्वपूर्ण निर्देश में ऑनलाइन आवेदन पत्र जो पढ़ते हैं उसमें क्या योग्यता आरक्षण और अंक पत्र क्या क्या आपको जमा करना है। तो मैट्रिकुलेशन 10वीं का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी है। आईटीआई मतलब किसका, ड्राफ्टमैन सिविल सर्वेयर प्लम्बर, आईटीआई का 3 कैटेगरी, ड्राफ्टमैन सिविल सर्वेयर और प्लम्बर का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये आपको जरूर से जमा करना है, इसके बिना आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा। तो ये रहा, ये इस तरह की चीजें हैं, बाकी सारा चीज आप पढ़ लेंगे, थोड़ा डिटेल ज्यादा है। जो मुख्य चीजें थी मैंने बता दी, योग्यता के बारे में, उम्र सीमा के बारे में, परीक्षा कैसे होगा, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम मैं बताना चाहूंगा कि आपसे मैंने कहा कि इसका डेट एक्सटेंशन हुआ था जो आपका देखिए यहाँ जो डेट एक्सटेंशन हुआ था उसके बारे में बता दूं कि क्या था। ये डेट एक्सटेंशन था, फिर ये नया नोटिफिकेशन है आपका क्या है, विज्ञापन संख्या 25/2025 कार्य निरीक्षक, आवश्यक सूचना, बोला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अधीन विज्ञापन संख्या 25/2025 कार्य निरीक्षक के कुल 1114 रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 10/10/2025 से 10/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि निर्धारित की गई थी। देखिए मैं आपको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, जो भी मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा था वो पुराना था, उसमें डेट था, लास्ट डेट फॉर्म भरने का था 10/11/2025, उसी को बढ़ाया गया है, वही नोटिफिकेशन है, विज्ञापन वही है, विज्ञापन संख्या 25/2025 कार्य निरीक्षक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अधीन विज्ञापन 25/2025 कार्य निरीक्षक के कुल 1114 रिक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 10/10/2025 से 10/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की तिथि निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने का कार्य तत्काल स्थगित किया गया था। संप्रति विज्ञापन संख्या 25/2025 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 5/12/2025 से 5/1/2026 तक विस्तारित की जाती है। मतलब अब जो ये फॉर्म भरना है, पहले का जो डेट था वो 10/11/2025 से लेकर के 10/10/2025 से 10/11/2025 था, उसी को उसको वो फॉर्म भरना रुक गया था। अब जो है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5 दिसंबर 2025 से 5/1/2026 तक विस्तारित की जाती है, डेट बढ़ गया है। तो जितने भी आईटीआई होल्डर हैं जो कि ड्राफ्टमैन सिविल से हो, सर्वेयर से हो या प्लम्बर से हो, ये फॉर्म उनको जरूर भरना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, आगे कौन सा है इसी विभाग का जो नेक्स्ट क्या है, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो चलिए क्या है देखते हैं क्या है नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये 31 बिहार सरकार, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है, बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना विज्ञापन संख्या 31/2025 कार्य निरीक्षक यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक यांत्रिक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हों से आमंत्रित की जाती है। तो इनका डेट क्या है, चलिए फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपको बता दें। फॉर्म भरने का जो डेट है वो मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सही रहेगा, यही है ना, हाँ यही है। फॉर्म भरने का जो डेट है स्टूडेंट ये है, ये आपका दिनांक 12/12/2025 से 12/1/2026 12 जनवरी तक डेट है। आप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कार्य निरीक्षक, देखिए अब यहाँ सारा डिटेल मैं आपको बताना चाहूंगा। डिटेल क्या है, ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसकी चर्चा कर लूं तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसकी संख्या, हाँ चलिए आगे देखें। वेतनमान योग्यता, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्या है वेतनमान और योग्यता। आइए, बोला
पद का नाम है कार्य निरीक्षक यांत्रिक, 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना, वेतन स्तर 2, जो सैलरी लेवल है वो 2 है, वेतन स्तर 2 है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष संस्थान से मैट्रिक 10वीं के उत्तीर्ण, मतलब आप मैट्रिक पास होने चाहिए, मान्यता प्राप्त मैट्रिक पास या उसके समतुल्य पास होने चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता होनी चाहिए। मतलब आपकी जो आईटीआई की जो ट्रेनिंग है वो किसमें होनी चाहिए? मशीनिस्ट में, फीटर में, वायरमैन में या इलेक्ट्रिशियन में, इस ट्रेड में आपका जो आईटीआई आप पास होने चाहिए। उक्त ट्रेड में दूरस्थ शिक्षा से अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता नहीं दी जाएगी। अगर आपने कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग डिस्टेंस मोड से लिया है, डिस्टेंस मोड से, वो वैलिड नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, महिलाओं का 35% आरक्षण होगा, पता ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुल वैकेंसी में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका 493 165 आपको साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कैसे पुरुष महिला किया हुआ है, ठीक है। तो आइए, तो ये देखिए 493 165 इतने सारे वैकेंसीज हैं आपके पास। आगे की बात करें, ये आप एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो नोटिफिकेशन, जितने भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, ये सारे नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, वो सारा पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आपने सब देख लिया, योग्यता वगैरह आपने देख लिया, बाकी सारा प्रक्रिया एज इट इज वही है जो इसके पहले वाले वैकेंसीज में था, तो किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं, स्टूडेंट्स। चलिए, ये 231 आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ये क्या है, 32। हाँ, बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, एक विज्ञापन संख्या 32/2025। देखिए कितने सारे जॉब्स हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसमें क्या है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत पंप ऑपरेटर। देखिए पद का नाम क्या है, पंप ऑपरेटर के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासनिक विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हों से विहित प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट पर, आयोग का वेबसाइट यह है बिहार btsc.www.btsc, देखिए www.btsc.bihar.government.in, ठीक है। ये है आपका एड्रेस, इस पे आप ज्यादा डिटेल देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ जो फॉर्म भरने का डेट है वो दिनांक 12/12/2025 से 12/1/2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त पंप ऑपरेटर हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से दी गई है। तो देखिए क्या है आगे, देखिए यहाँ देखिए वेतनमान कितना है, तो भाई वही स्तर 2 जो वेतनमान है उसका जो लेवल है स्तर 2 का है, ठीक है। और राजपत्रित है। वेतन संरचना जो है ये 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर है। पद का नाम पंप ऑपरेटर है। अनिवार्य योग्यता क्या है, देखिए ध्यान से, तो बोला अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष संस्थान से मैट्रिक 10वीं में उत्तीर्णता, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान मतलब आईटीआई से मतलब आईटीआई ट्रेनिंग होनी चाहिए, किसमें, मशीनिस्ट, फीटर ट्रेड में, मतलब इसमें जो है आपको 2 ट्रेड है, मशीनिस्ट और फीटर ट्रेड में आपका आईटीआई किया होना चाहिए। और डिस्टेंस वाले को वैलिड नहीं, मशीनिस्ट अथवा फीटर ट्रेड में दूरस्थ शिक्षा से अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता नहीं दी जाएगी। अगर आपने डिस्टेंस मोड से आईटीआई का ट्रेनिंग लिया है, वोकेशनल ट्रेनिंग लिया है, तो वो वैलिड नहीं होगा। बाकी आप पदों की संख्या देखें तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है पुरुषों और महिलाओं के लिए, ये देखिए पदों की संख्या 191 62 यहाँ साफ साफ क्लियर है। सारा जो आरक्षण का जो नियम है वो बिहार सरकार के अनुसार जो है उसको वैलिड किया जाएगा। बाकी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारा बताया था, सारा रूल्स वही है। आपको कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम देना होगा, ये तमाम सारी चीज यहाँ दी हुई है। तो देखिए यहाँ उम्र में देख सकते हैं, जो पहले बताया गया था उम्र को लेकर बोले तो जो पहले बताया गया तो वही है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट उनको 37 साल मैक्सिमम, जो महिला जनरल है वो 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 40 पुरुष महिला, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कितना 42 वर्ष, ठीक है। तो ये है आपका, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको जो है ये सारा पीडीएफ आप आराम से
टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जो है सभी प्रतियोगी सरकारी नौकरी की परीक्षा का जो टेस्ट है फ्री टेस्ट चल रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ताकि ये सारा अपडेट्स तो आपको मिलेगा, ये सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वीडियोस हमारे इस चैनल पे लगातार मिलते रहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको लगा हो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अभी के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।